शाम का समय है दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं लखनऊ की सबसे भव्य, सबसे राजसी और आधुनिक वास्तुकला के बेजोड़ नमूने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर, जिसको लखनऊ में परिवर्तन स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गोमती नगर में रिवर फ्रंट के पास स्थित है। तो चलते हैं सबसे पहले टिकट लेने, और इस तरीके से टिकट काउंटर है यहाँ पर। यहाँ से टिकट लेते हैं जो कि 20 रुपए की प्राइस तक मिल जाएगा। और देखिए आप कल कल आवाज़ करते हुए झरने, हाथी और इस तरीके से बनाई हुई बहुत सुंदर सी डिज़ाइन, जो कि सब पत्थर को मिला करके बनाई हुई है। यदि पुराना लखनऊ अपनी नवाबी नफासत और लखौरी ईंटों के इमामबाड़ों के लिए जाना जाता है, तो आधुनिक लखनऊ यानी गोमती नगर अपनी विशालकाय प्रतिमा की इमारतों और भव्य स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस आधुनिक स्थापत्य कला का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे मुख्य केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है। हम पहुंच गए हैं मेन गेट पर। यहाँ पे हम करवाएंगे टिकट चेक और फिर चलेंगे अंदर। इसे आम बोलचाल भाषा में अंबेडकर मेमोरियल पार्क भी कहा जाता है। लगभग 107 एकड़ में विशाल क्षेत्र में फैला यह स्मारक केवल एक परिवर्तन स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन आंदोलन, दलित चेतना और बहुजन अस्मिता का एक जीवंत प्रतीक है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित यह परिसर रात के समय जब रोशनी से जगमगाता है, तो इसकी भव्यता को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई प्राचीन राजसी साम्राज्य आधुनिक युग में जीवंत हो उठा। पत्थर की चमक देखिए, यहाँ की साफ सफाई देखिए, और आगे खड़े हुए परिवर्तन स्तंभ देखिए। सब कुछ एकदम चमक रहा है। थोड़ा और शाम होने पर लाइट इस तरीके से जगमगाएगी कि ऐसा लगेगा मानो ये प्राचीन साम्राज्य है कोई। ये जो सामने जगह दिख रही है, इसे परिवर्तन स्तंभ बोलते हैं, और एक परिवर्तन स्तंभ इस तरीके से बीच में लगाया हुआ है। बाकी और सब जगहों पर इस तरीके का परिवर्तन स्तंभ देखने को मिल जाएगा। अगर इस पूरे पार्क के निर्माण की बात करें, तो इस भव्य स्मारक का निर्माण बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के कार्यकाल में कराया गया था। इसे सन 2008 में पूरी तरह से तैयार कर आम जनता के लिए खोला गया। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ से अधिक की लागत आई थी। इस स्थल का मुख्य उद्देश्य उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करना था, जिन्होंने भारतीय समाज से जातिवाद, असमानता, छुआछूत को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह स्मारक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बहुजन आंदोलन के महानायक मान्यवर श्री काशीराम, समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु की स्मृतियों और उनके विचारों को समर्पित है। इस समय हम परिवर्तन स्तंभ के चारों ओर घूम रहे हैं। आपको पूरे पार्क में बहुत सारे परिवर्तन स्तंभ दिख जाएंगे हर तरफ, जिनमें हाथी का सूंड ऊपर लगा हुआ है, और ये एक स्तंभ प्रॉपर बना हुआ है। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ पूरा प्रांगण, इस स्मारक की वास्तुकला समकालीन भारत की सबसे अनूठी और भव्य डिजाइनों में से एक है। इसके निर्माण में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य शैली की झलक मिलती है। इस पूरे परिसर को बनाने के लिए राजस्थान के भरतपुर और मिर्जापुर से विशेष गुलाबी बलुआ पत्थर मंगाए गए थे। पत्थर की इतनी विशाल नक्काशी आधुनिक भारत में बिरली ही देखने को मिलती है। पारंपरिक पार्कों के विपरीत यहाँ आपको बड़े घास के मैदान या घने पेड़ नहीं मिलेंगे। यह पूरी तरह से पत्थरों का एक विशाल साम्राज्य है।
जिसे एक राजसी और शाश्वत रूप देने के लिए इस तरह के डिजाइन किया गया है। तो पार्क में सबसे पहले चलते हैं मुख्य संग्रहालय में। संग्रहालय के दो मुख्य विशाल हिस्से हैं। इन दोनों हॉल के ठीक केंद्र में सुश्री मायावती जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। ये देखिए, आपके सामने संग्रहालय है जो कि ऊंचे चबूतरे पर बनाया हुआ है। बाकी हर तरफ का हिस्सा थोड़ा नीचा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मुख्य संग्रहालय। ये सामने ही दो खंड दिख रहे हैं। तो खंड एक जो लेफ्ट साइड का है, इसमें इस समय हम संग्रहालय में घुसते हुए पीछे की चीजें देख रहे हैं। अब सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सामने है संग्रहालय जिसके दो हिस्से हैं। तो हिस्सा एक में गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, गुरु घासीदास और नारायण गुरु की 28 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्तियां हैं। और इन सब के ठीक केंद्र में सुश्री मायावती जी की मूर्ति है। और इस मूर्ति को लेकर के बहुत बार विवाद हुआ है कि मायावती जी ने अपने जीते जी अपनी खुद की मूर्तियां बनाई, वो भी इन सारे बड़े महापुरुषों के बीच के केंद्र में और बहुत गौरवपूर्ण तरीके से। ये पूरा हॉल इस तरीके से बना हुआ है। और मायावती की इसमें एक नहीं 4 मूर्तियां बनाई गई हैं चारों तरफ, यानी पूरे हॉल को कवर करते हुए। इन 4 मूर्तियों की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है, जैसे कि अशोक स्तंभ में शेर सटा होता है। अब चलते हैं हम दूसरे खंड में। दूसरे हॉल में मान्यवर काशीराम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिरसा मुंडा और छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फुले की मूर्ति। यहाँ भी केंद्र में सुश्री मायावती जी की मूर्ति गौरवपूर्ण स्थान दिया गया। तो ये दूसरा खंड आपके सामने है। मायावती जी की मूर्ति देखिए, ऐसा दर्शाता है कि नेता की नजर चारों दिशाओं में है। वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए पूरे समाज की सुरक्षा और विकास की निगरानी कर रहे हैं। अगर इसके सिंबल की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों और इतिहासकारों के अनुसार जीवित रहते हुए अपनी मूर्ति स्थापित करने के कारण मायावती जी को काफी विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन बहुजन समाज और उनके समर्थकों के लिए इसका एक गहरा दार्शनिक महत्व है। सदियों से भारत के शोषित और वंचित समाज, विशेषकर महिलाओं को सत्ता और इतिहास के स्मारकों से दूर रखा गया। मायावती जी ने इन मूर्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि एक साधारण परिवार में जन्मी दलित महिला भी देश के सर्वोच्च शीर्ष पर पहुंचकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो सकती है। इन मूर्तियों को बुद्ध, कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों के साथ रखकर यह प्रदर्शित किया गया कि सुश्री मायावती जी उसी महान सामाजिक परिवर्तन की सदियों पुरानी वैचारिक कतार की आधुनिक संवाहक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सबसे पहले देखा संग्रहालय। मुख्य संग्रहालय यही है। यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या देखने को है। लाइट अब ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है और शाम थोड़ी ढल चुकी है। चलिए चबूतरे से नीचे उतरते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या दिखाने के लिए। फव्वारे देखिए, अब लाइट उस पानी के फव्वारों में दिखने लगी है, उनकी खूबसूरती बढ़ने लगी है।
आपको हर जगह छोटे बड़े विशालकाय हाथी दिख जाएंगे, जो कि सिंबलिज्म है किसी के स्वागत का, और साथ में बीएसपी का चुनाव चिन्ह भी है। आपके सामने बहुत सारे परिवर्तन स्तंभ दिख रहे हैं। तो इन स्तंभों के बीच से होते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हाथी गैलरी है। एक बार इस गैलरी को भी देखिए। यहाँ पे 60 से अधिक विशालकाय हाथी एक साथ बनाए हुए हैं, और ये एक गैलरी है जहाँ पे एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ तक केवल हाथी दिखेंगे आपको। ये हाथी एक सीध में है, अपने सूंड उठाए हुए स्वागत की मुद्रा में है। जब आप इस गैलरी के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप किसी प्राचीन चक्रवर्ती सम्राट के राज्याभिषेक के जुलूस के बीच से गुजर रहे हैं। राजनीतिक रूप से यह हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनावी चिन्ह है, जिसने इस स्मारक का निर्माण कराया। परंतु सांस्कृतिक और दार्शनिक रूप से हाथी बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। महामाया के स्वप्न का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में हाथी शक्ति, शौर्य, समृद्धि, गरिमा, शांति का प्रतिनिधित्व करता है। यह गैलरी पर्यटकों के लिए सेल्फी और सिनेमैटिक वीडियो का सबसे पसंदीदा पॉइंट है। अब चलते हैं सामाजिक परिवर्तन गैलरी में। अभी हमने मुख्य गैलरी देखा, अब सामाजिक परिवर्तन गैलरी देखते हैं। मुख्य स्तूप के पार्श्व में एक अत्यंत लंबी अर्धगोलाकार और खुली हुई भव्य दीर्घा बनी, जिसे सामाजिक परिवर्तन गैलरी के नाम से जाना जाता है। इतिहास और कला प्रेमियों के लिए यह स्थान एक खुली किताब की तरह है। इस गैलरी की दीवारों पर कांसे यानी ब्रॉन्ज से बने दर्जनों विशालकाय म्यूरल और उत्कृष्ट मूर्तियां लगाई गई। प्रत्येक चित्र की ऊंचाई और चौड़ाई कई फीट है। इन चित्रों में बहुजन आंदोलन के इतिहास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण, बाबा साहब द्वारा नागपुर के लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का ऐतिहासिक दृश्य, मान्यवर कांसीराम जी के संघर्ष और सुश्री मायावती के शपथ ग्रहण समारोहों को अत्यंत बारीकी से दर्शाया गया। इन चित्रों में मानवीय चेहरे के भाव, भीड़ का अनुशासन, ऐतिहासिक क्षणों की प्रामाणिकता को जिस सजीवता से उकेरा गया है, वह भारत की समकालीन कांस्य शिल्प कला का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन चित्रों के नीचे संगमरमर के शिलापट्टों पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में इन महापुरुषों के ऐतिहासिक भाषण, उनके विचार और संदेश लिखे गए हैं, जो पर्यटकों को भारत के संविधान और सामाजिक संघर्षों से अवगत कराते हैं। तो इस तरीके से अर्धगोलाकार इस गैलरी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां से निकलने के बाद फिर से हम उन्हीं हाथी दीर्घाओं से होते हुए हम अगली मंजिल की तरफ चलेंगे। वो सामने ही दिख रही है। ये फिर से एक बार हाथी दीर्घा। इस तरीके से पूरी गैलरी, ये पार्क बहुत विशाल है। आपको घूमने में टाइम लगेगा और एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको मज़ा ज़रूर आएगा अगर आप शाम के टाइम पे अच्छे एनवायरनमेंट में आते हैं। अब हम पहुँच गए हैं रिफ्लेक्शन प्लाजा यानी प्रतिबिंब स्थल। मुख्य स्तूप के ठीक सामने एक बहुत बड़ा समतल चमचमाता हुआ खुला प्लाजा है, जिसे प्रतिबिंब स्थल कहा जाता है। यह क्षेत्र पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर पत्थरों से ढका है और इसके दोनों किनारों पर नक्काशीदार पत्थरों के ऊंचे स्तंभ और उसके नीचे पानी के कृत्रिम चैनल बने हुए। इस स्थल का नाम प्रतिबिंब स्थल इसलिए रखा गया है क्योंकि रात के समय जब मुख्य स्तूप और स्तंभों पर लगी फ्लड लाइट जलती है तो उनके हूबहू साफ
और जादुई प्रतिबिंब इस पर चमकते फर्श पर पड़ते हैं। यह दृश्य देखने में ऐसा लगता है मानो जमीन पर कोई दूसरा आसमान उतर आया। पर्यटकों के लिए यहाँ टहलना एक बेहद शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। अब हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल स्तूपा पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्तूपा यानी बौद्ध स्तूपा के आकार में बनाया हुआ है। हाथी गैलरी को पार करने के बाद पर्यटक परिसर के सबसे पवित्र मुख्य केंद्र बिंदु पर पहुंचता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर स्तूप कहा जाता है। यह इस पूरे 107 एकड़ के परिसर का मुकुटमणि है। गेट पर हम पहुंच चुके हैं। यह मुख्य स्मारक एक अत्यंत विशाल गोलाकार गुंबददार बौद्ध स्तूप के आकार में बना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 112 फीट है। इसकी संरचना प्राचीन सांची स्तूप और दिल्ली के अक्षरधाम के भव्य गुंबदों की याद दिलाती है। मुख्य स्तूप के चारों ओर रास्ते बने हुए हैं जहां से ऊपर जाया जा सकता है। इस समय हम हॉल में आ गए हैं। इसका डोर देखिए कितना विशालकाय है। अंदर में जाने पर हमें सबसे पहले इस तरीके का चित्र दिखेगा और हाथियों का चित्र है और सामने है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुत गौरवान्वित मुद्रा में बैठे हुए हैं। जब आप इस स्तूप के विशाल द्वारों के भीतर प्रवेश करते हैं तो अंदर की खामोशी और भव्यता आपको स्तब्ध कर देती है। इस विशाल हॉल के केंद्र में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक अद्वितीय और अत्यंत विशालकाय ब्रॉन्ज की प्रतिमा। यह प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर को एक राजसी कुर्सी पर बैठे हुए गंभीर मुद्रा में कोट पैंट पहने और हाथ में संविधान लिए हुए दर्शाती है। यह मूर्ति की बनावट, प्रकाश स्तंभ और भव्यता हूबहू अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित अब्राहम लिंकन मेमोरियल जैसे प्रतीत होता है। मूर्ति के चेहरे के भावों में जो दृढ़ता और करुणा उकेरी गई है वह मूर्तिकार का एक चरम निदर्शन है। इस तरीके से यह पूरी गैलरी है और गैलरी के बाहर आने पर आपको ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा। यहाँ से पूरा लखनऊ और पूरा पार्क बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चलो इस समय हम पार्क के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर पहुंच गए हैं और यहाँ लोग बैठ करके शाम की हवा खाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। ये बेहद खूबसूरत जगह है और ये स्तूप का सबसे ऊपर का पॉइंट है और यहाँ से केवल पार्क ही नहीं पूरा शहर दिखता है, लखनऊ शहर दिखता है, जगमगाती रोशनी। इस पार्क की चाहे जितनी बुराई हो जाए, पैसे खर्च करने को लेकर के बुराई हो जाए, लेकिन फिर भी मायावती जी की याद इस पार्क में पूरी तरीके से समाती है। चलिए, इस तरीके से हमारा पूरा अंबेडकर पार्क का सामाजिक परिवर्तन स्थल का टूर पूरा हुआ। थैंक यू दोस्तों। क्या आप कभी यहाँ आए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा है? आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।